चले आगे बढ़ेंगे। बड़ी जानकारी, जहां हरियाणा में लगातार क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, अपराधियों का अड्डा बनता जा रहा है। हरियाणा अब सवालों के घेरे में है। हरियाणा सरकार और प्रशासन बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे, जहां कानून व्यवस्था पर सरकार को लगातार विपक्ष घेर रहा है। पानीपत में 5 दिन में हुए हैं 4 मर्डर, लोगों में दहशत का माहौल है और जेजेपी नेता रविंद्र मिन्ना की हत्या से कानून व्यवस्था पर कई बड़े सवाल उठ रहे हैं। कुरुक्षेत्र में 1008 कुंडीय महायज्ञ में गोली चलने से भी दहशत बनी हुई है। गोलीकांड पर कांग्रेस सरकार पर भी सवाल उठाती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जुड़े हुए हैं, उनसे और ज्यादा जानकारी लेंगे, चर्चा करेंगे। देवेंद्र, जिस तरह से अगर हम बात हरियाणा की करें तो हरियाणा में इस बीच कई बड़े सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं अपराध और अपराधियों को लेकर, क्योंकि इस बीच जिस तरह से देखें कई दहशत के जो मामले वो सामने आए, चाहे वो मर्डर का हो, चोरी का हो या फिर धमकी देने का, तो तमाम इस तरह के मामले लगातार निकल के सामने आ रहे हैं। प्रशासन पर एक सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। देखिए जया, कानून व्यवस्था हरियाणा सरकार में एक अहम मुद्दा रहा है। किसी भी पार्टी की सरकार हो, हमने कहा पिछली जो सरकारें थी, लॉ एंड ऑर्डर के मसले पर विपक्ष ने हमेशा सरकारों को घेरा है, चाहे कोई भी सरकार रही। अभी अचानक जैसे तीसरी बार बीजेपी की सरकार हरियाणा में बनी है, सरकार बनने के कुछ दिन में ही हमने देखा गैंगवार शुरू हो गया था। बदमाश आपस में एक दूसरे को गोली मार रहे थे, लेकिन लोगों को इस बात की तसल्ली थी, चलो लोहा लोहे को काटता है। बदमाश खुद आपस में ही एक दूसरे को मारकर निपट रहे हैं, आम आदमी प्रभावित नहीं था। तो गैंगवार कुछ दिन हमने देखा सरकार बनते ही तीसरी बार हरियाणा में। लेकिन उसके बाद अब जो आम जनजीवन में जो क्राइम बढ़ गया है, गुरुग्राम की बात है, रोहतक है, पानीपत है और जगह है, लगातार क्राइम की घटनाएं, अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं। कोर्ट के बाहर चाकूबाजी की घटनाएं, गोली चला देना, चक्कू मार देना। पानीपत की बात करूं तो 5 दिन में 4 मर्डर हुए और कल रात को एक पंचायत हो रही थी, एक महिला और उसके पति के बीच में विवाद था। जेजेपी नेता रविंदर मिन्ना है, उनकी साली और उन्हीं के गांव जागसी सोनीपत में, जागसी के रहने वाले थे, जिनकी हत्या हुई है रात को। जेजेपी नेता रविंदर मिन्ना और जो हमलावर है वो भी जागसी सोनीपत के गांव जागसी के रहने वाले रविंदर मिन्ना की साली थी और उनके साले थे रणबीर जो हमलावर है। और पंचायत चल रही थी, मियां बीवी का झगड़ा होता है घरों में, जैसे पंचायत चल रही थी। अचानक दोनों पक्षों में गर्मा गर्मी हुई, कुछ तलखी हुई, तो रणबीर नाम के व्यक्ति ने, जो सोनीपत के जागसी गांव का रहने वाला है, उसने लगातार गोली मारी 3 लोगों को। जो जेजेपी नेता है रविंदर मिन्ना, उसके माथे में गोली मारी। माथे में आप देखिए, माथे में गोली मारने का मतलब इसका सर फट जाए। सबसे डेलिकेट पार्ट हमारा ये सिर होता है, जिसके अंदर दिमाग या सुर बहुत नाजुक होता है। ये आदमी को फ्रैक्चर हो जाए कोई बात नहीं, चोट लग जाए मरहम पट्टी, लेकिन माथे में या सिर में गोली मारने का मतलब हमलावर का ये होता है कि ये किसी सूरत में बचना नहीं चाहिए। तो उसने माथे में गोली मारी, बीचों बीच सिर फट गया, उसे खूनम थोड़ी देर में मौत हो गई। और जो मृतक है जेजेपी नेता, उसके चचेरे भाई को भी गोली लगी, वो भी साथ था, और एक शख्स, और तीनों पर गोली चलाई गई। तो जेजेपी नेता की तो मौत हो गई, लेकिन बाकी दोनों अस्पताल में है। इससे 2 दिन पहले एक डबल मर्डर हुआ नूरवाला में। दो अच्छे दोस्त थे, ये हमेशा इकट्ठा रहते थे, लेकिन होली पर कुछ युवकों से उनकी कहासुनी हुई और उन्होंने होली के बाद आज से 3-4 दिन पहले उनको बुलाया किसी बहाने से काम के, और एक दोस्त को बुलाया, उसने अपने दोस्त को भी साथ लिया। गए तो उनको कुछ बदमाशों ने, कई बदमाशों ने चाकू लेके उनको घेर लिया, उनके हार्ट पे, छाती पे चाकू मारा, हार्ट वाली जगह पे चाकू मारा और चाकू को घुमा दिया। मतलब ये कि हार्ट फट गया उनका, दोनों का एक ही तरह से मौत हुई। उससे पहले एक मैनेजर की मौत हुई, एक महिला की मौत हुई। मतलब अचानक क्राइम का जो ग्राफ है वो बढ़ गया है। पानीपत जैसे शहर में, जो दिल्ली एनसीआर का शहर है, बड़ा औद्योगिक शहर है, बड़े अच्छे बिजनेसमैन रहते हैं, अच्छा खुशहाल शहर है, लेकिन क्राइम ने जो अचानक जो क्राइम बढ़ा है, और जगह भी हो रहा है, लेकिन पानीपत के क्राइम ने एक तरह से मेरे को लगता है विपक्ष को एक बड़ा हथियार, एक मुद्दा दे दिया है सरकार पर हमला करने का, और लोगों में दहशत है। बिल्कुल, क्योंकि देवेंद्र जिस तरह से देखिए कि एक के बाद एक लगातार जो हरियाणा में इस तरह की घटनाएं हैं, आम जनता में दहशत और खौफ का माहौल है, और उनके बीच एक सवाल भी खड़ा हो रहा है कि आखिर उनकी सुरक्षा का क्या, कानून व्यवस्था का क्या। बहरहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।